Hello बच्चों, let's read the question. The question is, a bullet loses 120 of its velocity in passing through a plank. What is the least number of planks required to stop the bullet? तो उस बुलेट को रोकने के लिए कितने नंबर ऑफ प्लैंक्स की जरूरत होगी, ये हमें निकालना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, हम इस इक्वेशन इसको सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे अपनी काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, जो हमारी हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, ये वाली इक्वेशन जो है वो हम यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, जहां पर v मेरी फाइनल वेलोसिटी है, ये मेरी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u मेरी होती है इनिशियल वेलोसिटी, a मेरा होता है एक्सेलरेशन और s मेरी होती है डिस्टेंस। ठीक है, अब हमसे बोल रखा है कि कोई भी बुलेट जो है वो जब प्लैंक से, हमने मान लिया कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है बुलेट की वो क्या है, u है। फिर जब ये किसी प्लैंक से पास होती है, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी जो होती है वो उस टाइम फाइनल वेलोसिटी होगी और वो अपना 120 जो है लूज कर देती है। u में से जब मैं 1/20 ऑफ u माइनस करूंगी तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 19/20 ऑफ u आ जाएगा। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। अब मुझे कितने नंबर ऑफ प्लैंक्स लगाने हैं, ठीक है, हमने मान लिया सपोज हमने n नंबर ऑफ प्लैंक लिए हैं और एक प्लैंक की जो लेंथ है वो l है। ठीक है, ये वाली जो लेंथ है वो l है और ऐसे हमने n नंबर ऑफ प्लैंक्स लगाए। ठीक है, यहाँ तक n नंबर ऑफ प्लैंक्स लगा दिए हैं और यहाँ पर आके मेरी बुलेट क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप हो जाएगी मतलब अब इसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। स्टॉप का मतलब वो क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी को हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो पहले तो हम फर्स्ट वाला जो केस है जिसमें वो एक प्लैंक से पास हो रहा है उसके लिए लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर हम पूरा जो टोटल है उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो देखिए, जब फर्स्ट टाइम हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, तो देखिए हमारे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। तो v स्क्वायर की फाइनल वेलोसिटी है जो हमने कितनी निकाली, 19/20 u का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू u स्क्वायर। अगर इस तरफ लेके आते हैं तो माइनस का u स्क्वायर कर देते हैं इसको, जो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 2a, और s की डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, ये इसकी लेंथ के बराबर 2al लिख देते हैं। तो यहाँ से 2al की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, माइनस ऑफ 39/400 u स्क्वायर। ये मैंने दे दिया इसको फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने मान लिया कि मेरे पास ऐसे कितने प्लैंक हैं, मेरे पास ऐसे n प्लैंक है और इसकी फाइनल वेलोसिटी उस टाइम जीरो हो जाएगी। वापस हम सेम इक्वेशन लगाएंगे तो जीरो का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a। अब वो n प्लैंक है मेरे पास, तो टोटल कितनी, एक के लिए ट्रेवल कर रहा है l, तो n के लिए कितनी ट्रेवल करेगा, n इंटू एल। s की जगह हमारा क्या हो जाएगा, n इंटू एल आ जाएगा। अब मैं इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट कर दूंगी 2al की, मेरे पास इक्वेशन 1 में 2al की वैल्यू है वो मैं पुट कर दूंगी यहाँ पर। तो जब मैं वैल्यू पुट करूंगी तो देखिए मेरे पास क्या रहेगा, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ यू स्क्वायर इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, माइनस 39/400 यू स्क्वायर, ये 2al की वैल्यू थी, इनटू n हो जाएगा। यहाँ से जब हम n की वैल्यू निकालेंगे वो हमारे पास आ जाएगी 10.26। ये मेरे पास n की वैल्यू आ गई है। इसका मतलब हमें कम से कम मोर देन 10 प्लैंक्स की जरूरत होगी इसको रोकने के लिए। तो देखिए मोर देन 10, 8 उससे कम है, 7 उससे कम है, 14 उससे काफी ज्यादा है, तो मोर देन 10 आपका क्या हो जाएगा, 11। तो सी ऑप्शन जो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। हमें 11 प्लैंक्स चाहिए होंगे तो हमारी बुलेट जो होगी वो स्टॉप हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।